सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने खाने के साथ पानी हरगिज़ नहीं पीना है। खाने के बाद कम से कम 1 घंटा आपने सब्र करना है, पानी नहीं पीना है। और खाने से पहले आपने अगर पानी पीना है तो कम से कम 40 मिनट लगाएँ। इसको आप रूटीन बना लें, आप देखेंगे आपके अंदर क्या बदलाव आता है। जो लोग बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें खाते हैं लेकिन उनके साथ वही मसला है। अजीब मसला है कि उनका वो खाते अच्छा-अच्छा है लेकिन खाने के बाद उनको डकारें, उनके पेट में अजीब-सी गड़बड़ी, चूहे कूद रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती हैं पेट से अंदर, गुड़-गुड़ की आवाज़ और अफारा, और वो एकदम से लेट जाते हैं और उनके अंदर बड़ा ये होता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। ये सब क्या है? एक तो आप खाने के साथ पानी पी रहे होते हैं और दूसरा जुल्म ये है कि लोग खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, और तीसरा ये कि लोग ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। याद रखें, जब खाना हमारे मुंह से पेट के अंदर जाता है तो हमारा जो पेट है, जिसको हम अपनी ओझरी कहते हैं, उस जगह पे जहाँ पर ये खाना पहले जाता है, जमा होता है मैदे के पास, तो वह मैदे में, तो वहाँ पर एक हीट होती है, आग जलती है ताकि वो खाना पचे। और ये तकरीबन एक आधे घंटे 20-25 मिनट तक तो रही ये इसका अमल रहता है, इसकी प्रतिक्रिया होती रहती है। ये अब ये क्रिया हो रही है और आप ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे तो आपने समझो जलते हुए कोयलों के ऊपर पानी डाला है। अब आप उसके ऊपर अगर कुछ पकाना चाहें तो कुछ भी नहीं पक सकता। तो आधी अधपकी चीज़ आपने, अब समझो कोई फल है, आधा पका हुआ है, आधा कच्चा है, आप उसको खाएँगे मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारे खाने जो पेट के अंदर जो खाना गया है उसको हमने आधा पचा था कि ऊपर से पानी डाल दिया है, वो आधा कच्चा आधा पका रह गया और उसने फिर पेट के अंदर खराबियाँ ही पैदा करनी है। हमारे पेट के अंदर फिर उसने जो है कोई वलवला पैदा नहीं करना है, इसलिए हमें ख्याल रखना है। दूसरा, पानी बहुत सारे लोग ऊपर मुँह करके पीते, ये गलत। पानी आप बैठकर पिएँ, और साइंस भी कहती है, और उसके बाद छोटे-छोटे घूँट लें चिड़िया की तरह। देखो, चिड़िया कभी भी, उसको आपने नहीं देखा होगा कि वो अपने उसके अंदर फैट बढ़ गया, ज़्यादा वज़न बढ़ गया, या उसको कभी कोई ये बड़ी बीमारी हो गई। क्यों? आप गौर करें ना, पानी जब वो पीती है ना, एक-एक घूँट छोटा-छोटा, वो इस तरीके से पानी पीती है, घटा-घट नहीं जैसे हम पीते हैं। तो इस तरीके से वो बीमार भी नहीं होती है। पानी का यही मकसद है कि पानी हर हमारे बॉडी के हिस्से में, हर पार्ट में, शरीर के हर हिस्से में जाना चाहिए। चला जाता है तो उसके बाद फिर ये अपना काम करता है, लेकिन हम सीधा उसको लीवर के ऊपर ठोक रहे होते हैं। जब हम ऊपर से ऐसे पीते हैं ना तो वो सीधा हमारे लीवर और मैदे के ऊपर सीधा अटैक करता है, तो उससे फिर नुकसान ही होता है और कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ हो गई पानी के ताल्लुक से। अब हम खाने के साथ, अगर आप कहेंगे कि हकीम साहब अब हमारे इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? इसके लिए एक उपाय है। देखें, अगर आप सुबह को कुछ खाना चाहते हैं, खाने के साथ पीना चाहते हैं, तो फिर आप छाछ पी लें। लेकिन छाछ हर किसी को सूट नहीं करती, मट्ठा जिसको कहा जाता है, दही और जो मिक्स करके बनाते हैं पानी डाल के छाछ, तो वो लस्सी अगर आप पी रहे हैं तो हर किसी को सूट नहीं करती। अब उसमें आपने क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर आपने उसमें डाल लेनी है, या पीस कर रख लें और जब भी छाछ पिए तो उसमें डालते रहें। थोड़ा सा काला नमक डाल लें, वो आपको फ़ौरन छाछ जो हज़म हो जाएगी, नुकसान नहीं देगी। दोपहर को क्या करें, गुजारा नहीं है, खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ पीने को चाहिए, ज़िंदगी भर की आदत बनी पड़ी है, तो वो लोग दोपहर को खाने के बाद नींबू का पानी पिएँ, शिकंजी पी सकते हैं। ये सिर्फ दोपहर में। शाम को क्या करें, शाम वाले लोग खाने के बाद जो है वो दूध पी सकते हैं। दूध गाय का पिएँ, बकरी का पिएँ, भैंस का दूध ना पिएँ। ये जो गाय का दूध है और बकरी का दूध है, ये हज़म होने वाले होते हैं, और इनके अंदर जो गुण होते हैं वो इंसानी बॉडी के हिसाब से होते हैं। भैंस का दूध आप ये समझ लें कि इंसान के लिए बना ही नहीं है, उसके नुकसान ही होते हैं हमारे शरीर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो ऐसी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दिया करें।
फेसबुक पर भी अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप शेयर कर दिया करें, फॉलो कर लें हमको। मैं हूँ हैप्पी मतीन किफ़ायती और ये आपने